અરિહંતાણમ ઓમ નમો અરિહંતાણમ ઓમ નમો સિદ્ધાણમ ઓમ નમો સિદ્ધાણમ ઓમ નમો આયર્યાણમ ઓમ નમો આયર્યાણમ ઓમ નમો વચ્છયાણમ ઓમ નમો વચ્છાયાણમ ઓમ નમો લોય સવ્વ સાહુણમ ઓમ નમો લોય સવ સાહુણમ. જોડે એક જરા શ્રી આદિનાથ ભગવાન કી જય આચાર્ય ઉમા સ્વામી મુનિ મહારાજ કી જય પરમ પૂજાચાર્ય ગુરુવર શ્રી વિરાગ સાગરજી ગુરુદેવ કી જય અહિંસામયી જૈન ધર્મ की जय बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की. मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तत् गुणलब्धये वंदे तत् गुणलब्धये. दूसरा अध्याय. पहले अध्याय में आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज से प्रश्न बयान श्रावक करता गया और करते 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 प्रश्न बनते गए और उत्तर आते गए, तत्वार्थ सूत्र बनता गया. एक अध्याय निकल गया, 7 तत्व बताए थे. अब वो फिर प्रश्न आते हैं कि भगवान ये पहले तत्व के विषय के बारे में बताइए, जीव तत्व के विषय के बारे में, इसमें क्या क्या पाया जाता है. तो आचार्य महाराज दूसरे अध्याय को प्रारंभ करते हैं और जीव तत्व का कथन प्रारंभ करते हैं. आइए दूसरा अध्याय निकाल लीजिए. औपशमिका क्षयिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च. औपशमिक क्षयिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य सतत्वमौदैक पारिणामिकौ च. जीव के 5 भाव ये असाधारण भाव हैं. साधारण भाव होते हैं, सभी में पाए जाते हैं, लेकिन असाधारण भाव होते हैं वो किसी एक में पाए जाते हैं. असाधारण और साधारण सभी में होते हैं. जैसे जानने देखने की शक्ति तो सभी में है, लेकिन सारी दुनिया को जानने की शक्ति केवल अज्ञानी में है और किसी में. ये असाधारण है. इसलिए असाधारण भाव 5 प्रकार के हैं. नंबर 1 औपशमिक, कर्मों को दबाकर होने वाले भाव को औपशमिक भाव कहते हैं. क्षयिक, कर्मों को मिटाकर होने वाले भाव को क्षयिक भाव कहते हैं. जल में मिट्टी को शांत कर लिया औपशमिक, मिट्टी को निकाल दिया क्षयिक, थोड़ी मिट्टी रह गई क्षयोपशमिक, थोड़ी मिट्टी भी रह गई पानी भी है क्षयोपशमिक. सामान्य जल औदैहिक, जिसमें गंदगी भी है बह रहा है औदैहिक, और जो स्वाभाविक होता है उसे पारिणामिक कहते हैं. औपशमिक, कर्मों को दबाकर भाव होने वाला औपशमिक, कर्मों को मिटाकर क्षयिक, थोड़े कर्म हैं और थोड़े मिट गए हैं मिश्र, और कर्म के उदय में होने वाला भाव औदैहिक, और जो स्वाभाविक भाव है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसे पारिणामिक भाव कहते हैं. 5 भाव होते हैं. ये भाव जीव के हैं. द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्. द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्. द्विनवाष्टा, द्वि औपशमिक भाव के 2 भेद हैं. नव क्षयिक भाव के 9 भेद हैं. अष्टाविंशति
क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद हैं, औदैक 21 भेद हैं, एक विंशति त्रि, और पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। यथाक्रमम क्रम से जानना चाहिए। सम्यक्त्व चारित्रे, औपशमिक भाव 2 प्रकार का है। एक औपशमिक सम्यक्त्व, जो 5 प्रकृतियां 7 प्रकृतियों को दबा करके, दर्शन मोहिनी की 3, चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी 4, इनको दबा करके जो भाव होता है औपशमिक सम्यक्त होता है। और 21 प्रकृतियों को दबा करके जो श्रेणी मारी जाती है उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं, उपशम चारित्र कहते हैं। इसलिए 2 प्रकार का औपशमिक भाव है। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। आप लोग बोल रहे ज्ञान दर्शन दान लाभ, हाँ ऐसे नहीं बोलना है। आपने सारे ना को अलंत बना दिया। ज्ञान ये भी अलंत हो गया, दर्शन ये भी अलंत हो गया, दान ये भी अलंत हो गया। ज्ञान हमने देखिए, हमने तो पूरा ही बोला है। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। अब ये कितने हैं? ज्ञान 1, दर्शन 2, दान 3, लाभ 4, भोग 5, उपभोग 6, वीर्य 7, और कितने बताए थे? छायिक भाव 9, 2 गायें 9 बताए थे कि नहीं? 2 नव, तो चा और लगाए। चा ये कह रहा है ऊपर के दोनों ले लीजिए, सम्यक्त और चारित्र, उनको इसमें भी मिला लीजिए। तो कितने हो गए? 9। छायिक दान, छायिक ज्ञान, ज्ञानावरण दर्शन, ज्ञानावरण की संपूर्ण नाश से छायिक ज्ञान, दर्शनावरण से छायिक दर्शन, छायिक दानांतराय से छायिक दान, लाभांतराय से छायिक लाभ, भोग उपभोग, इनका संपूर्ण क्षय हुआ है, इसलिए ये क्षायिक है। और क्षायिक सम्यक्त दर्शनावरणी 3, वो दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी 4, इन सबके नाश होने से क्षायिक सम्यक्त, और सभी प्रकार की मोहिनी प्रकृतियों के नाश होने से क्षायिक चारित्र। ये 9 प्रकार के क्षायिक भाव हैं। अब क्षयोपशम भाव देखिए, जो हम सभी को हैं। क्षायिक भाव तो एक भी आई नहीं, और क्षयोपशम भाव हम सभी को हैं। ज्ञानाज्ञान, ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयस त्रिपंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस् त्रिपंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा असंयमाश्च। संयमा असंयमाश्च बोलने का ढंग नहीं, संयमा संयमाश्च नहीं, संयमा असंयमाश्च। संयम भी है और असंयम भी है। तो ज्ञानाज्ञान, ज्ञान 4, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान, ये 4 ज्ञान क्षयोपशमिक वाले हैं। अज्ञान कुमति कुसुत को अवधि, ये 3 अज्ञान क्षयोपशम वाले हैं। दर्शन 3, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। आँख से होने वाला दर्शन और नाक से होने वाला दर्शन। अरुण जी, नाक से दर्शन होता है? नाक से, नाक से दर्शन होता है? नाक से कहाँ होता है? आँख से होता है। वो चक्षु दर्शन है जो आँख से होता है, और नाक से होता है वो। तो नाक से कैसे दर्शन होता है बताओ? नाक से दर्शन होता है कि? हाँ होता है।
जब आम लेने जाते हो तो क्या करके देखते? अब कैसे देख लिया कि अच्छा है, मीठा है? देखा तो है नहीं, चखा भी नहीं, खोल के देखा भी नहीं, फिर भी मीठा है। कैसे पता चला? नाक से दर्शन हो गया। ज्ञान बाद में होता है, पहले दर्शन होता है। पहले दर्शन होता है कि ज्ञान? क्या होता है पहले? पहले दर्शन की ज्ञान? ज्ञान, दर्शन। ज्ञान बाद में होता है, पहले ज्ञान की दर्शन। तुम लोग पहले तय कर लो, आधे ज्ञान बोल रहे आधे दर्शन। पहले दर्शन होता है, ज्ञान। अच्छा, तुम्हारा बच्चा आया, घर में लाइट नहीं थी, गेट बंद थे, और वो बाहर से बोला मम्मी गेट खोलो, तो तुमने पहले जाना कि देखा? तो पहले ज्ञान हुआ कि दर्शन? क्या हुआ? पहले ज्ञान हुआ कि दर्शन? ज्ञान हुआ कि नहीं? घड़ी में कितने बजे हैं? तो पहले देखा था कि जाना था? हाल ही उल्टे बोलने लगते हो। अब पहले दर्शन हुआ कि ज्ञान? तो पहले दर्शन ही होता है, ज्ञान नहीं होता। वो अचक्षु दर्शन है। जो बेटे की आवाज़ सुनी है ना कान से, वो अचक्षु दर्शन है। जो आम देखा है नाक से, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। आँख से होने वाले को चक्षु दर्शन और चारों इंद्रियों से होने वाले को अचक्षु दर्शन कहते हैं। और अवधि दर्शन, आत्मा के एक देश से होने वाले दर्शन को अवधि दर्शन। लब्धि, लब्धि 5, दान लाभ भोगोपभोग वीर्य, ये लब्धि 5 होती है। इनके क्षयोपशम से हमें दान देने की क्षमता, लाभ लेने की क्षमता और उपवास करने की क्षमता, भोगने की क्षमता, उपभोग करने की क्षमता, ये सब क्षयोपशम से प्राप्त होती है, लब्धि से। लब्धि के बाद चतु, तो ज्ञान कितने? 4। त्रि दर्शन, अज्ञान कितने? 3। दर्शन, दर्शन कितने? 3। लब्धि, लब्धि कितनी? 5। 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15। और सम्यक, क्षयोपशम सम्यक्त। सम्यक्त प्रकृति की वजह से क्षयोपशम सम्यक्त होता है। क्षयोपशम सम्यक्त
चारित्र चयोपम चारित्र, और संयमा संयमास्य, और पंचम गुणस्थान देश प्रति, ये सब चायोपसमिक भाव हैं। अब औदैहिक भाव बताते हैं, 21 भाव। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन, दर्शन ज्ञाना संयता सिद्धलेश्या, नहीं इतना ही पढ़िए। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश्च चतुस्त्रिये कैक षट् भेदा, गति 4, चतु गति 4, कषाय चतु 4, लिंग 3, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्ध 1, एक 4 बार, षट और लेश्या 6। 21 जो भाव होते हैं इनकी परिभाषाएं यद्यपि आपको मालूम हो। भव से भवांतर की प्राप्ति को गति कहते हैं, जो आत्मा को कसे उसे कसाय कहते हैं, और इच्छा को वेद कहते हैं, और मिथ्या दर्शन गलत मान्यता को मिथ्या दर्शन, अज्ञान जहाँ केवल ज्ञान नहीं होता है उसे अज्ञान कहते हैं, और असंयत संयमी नहीं होना असंयम है, और असिद्ध जब तक हम सिद्ध नहीं हुए हैं तब तक असिद्ध हैं। कषाय और योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं, लेश्याएँ 6 होती हैं। ये सब औदैहिक भाव हैं। ये औदैहिक भाव हम सभी के चल रहे हैं। तो मनुष्य गति का उदय चल रहा है, कषायों का उदय चल रहा है, पुरुष वेद स्त्री वेद का उदय चल रहा है, और मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत असिद्ध सब चल रहे हैं हमारे साथ, सबके उदय चल रहे हैं। और इनके उदय में हम सभी संसारी हैं, कोई ना कोई लेश्या चल ही रही है। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 भाव पारिणामिक भाव कहलाते हैं। ये नेचुरल हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। न ये किसी कर्म के उदय से होते हैं, न किसी कर्म के क्षयोपशम से होते हैं, न किसी कर्म के क्षय से होते हैं। ये तो नेचुरल ही होते हैं। नेचुरल कैसे होते हैं? जैसे कि कच्चा आम कैसा होता है? खट्टा होता है। अब जो नेचुरल है, पका आम मीठा होता है, नेचुरल है, इसलिए इनमें कोई बदलाव नहीं होते, ये स्वाभाविक होते हैं। अब टॉपिक चेंज, भाव का टॉपिक खत्म हो गया, अब दूसरा विषय आता है उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। लक्षण किसे कहते हैं? जिससे किसी द्रव्य की विशेष पहचान हो उसे लक्षण कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण उपयोग, अब उपयोग और किसी का नहीं है। अजीब, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, किसी का भी लक्षण उपयोग नहीं है। जिस लक्षण से मिले हुए द्रव्य में से कोई एक द्रव्य को अलग किया जाए उसे क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। मिले हुए द्रव्यों में से एक को निकाल करके अलग किया जाए उसे कहते हैं लक्षण। जैसे किसी भी चीज़ में 4-5 चीज़ें मिली हैं और तुमने जैसे ही जीभ पे रखा तो तुमने कहा इसमें नमक है, तो नमकीन लगा होगा इसलिए तुमने कह दिया कि नमक, ये नमक को तुमने उसमें से अलग कर लिया, ये लक्षण है। तो लक्षण, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग किसे कहते हैं? आत्मा की परिणति का नाम उपयोग है, परिणाम का नाम उपयोग है। और उपयोग दो प्रकार का है, 8 प्रकार का भी है और
4 प्रकार का दर्शन भी है। आगे आगे आ रहा है, सद्दुविधोष्ट चतुर्भेदः, सद्दुविधोष्ट चतुर्भेदः। वह उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है, उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग जब हम किसी वस्तु को विशेषता से जानते हैं तो ज्ञानोपयोग होता है, और जब हम सामान्य से जानते हैं तो दर्शनोपयोग होता है। सत्तावलोकन करते हैं तो दर्शनोपयोग होता है, जब उसकी विशेषता से जानते हैं तो ज्ञानोपयोग होता है। जैसे सबको देख रहे हैं तो दर्शनोपयोग है, और किसी का नाम ले रहे हैं तो ज्ञानोपयोग है। किसी को बुला रहे हैं तो ज्ञानोपयोग है, और सबको देख रहे हैं तो दर्शनोपयोग, किसी को बुला ही नहीं रहे हैं। तो ये ज्ञानोपयोग विशेष होता है, दर्शनोपयोग सामान्य होता है। सबको देखें तो दर्शनोपयोग, किसी एक को देखें तो ज्ञानोपयोग होता है। संसारिनो मुक्ताश्च, संसारिनो मुक्ताश्च। 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक संसारी और एक मुक्त। लोग बाग कभी कभी यहाँ से भी अपने आप को मुक्त समझने लगते हैं। जब किन्हीं के बच्चे होते हैं और बच्चों की शादी हो जाती तो कहते अब तो हम मुक्त हो गए। कहाँ मुक्त हो गए? हो तो संसारी ही, लेकिन संसार में भी वो मुक्त होना चाहते हैं, तो वो अभी मुक्त नहीं हुए हैं। समझ रहे हैं कि हम मुक्त हो गए हैं, तो ऐसा सोचने लगते, कहने लगते हैं, क्योंकि हम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। कोई जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हुए। तो संसारिनो, जो संसार में रहने वाले जीव हैं वो संसारी हैं। जो प्राण सहित हैं वे संसारी हैं, और जो चैतन्य प्राण से सहित हैं वो मुक्त हैं। 10 प्राण से सहित हैं वो संसारी हैं। और जो सभी कर्मों से रहित हैं वो, अब संसार में भी 2 प्रकार के प्राणी हैं, समनस्का मनस्काः, समनस्का मनस्काः। अगर ऐसे बोलेंगे तो दोनों चीजें समझ में आएंगी, समनस्क और अमनस्क। समनस्का मनस्काः, समनस्क मन से सहित, विद माइंड, मन से रहित विदाउट माइंड। दोनों तरह के जीव होते हैं। जो मन से सहित होते हैं वे हित को जानते हैं। मन काय के लिए मिला है? हित को जानने के लिए। मन का एक ही काम है, मन का एक ही काम है, हित को बताए, इसमें तुम्हारा हित है और इसमें तुम्हारा अहित है। और जिसको मन नहीं होता है उसे हित का ज्ञान नहीं होता। एक चींटी जा रही है अथवा कोई कीड़ा जा रहा है, और कीड़ा जा रहा है मन से रहित है, और उसे कुआं मिल जाए तो वो तो नीचे उतर जाएगा, चाहे भले ही मरे जाके उतर जाएगा नीचे। लेकिन अगर गाय जा रही है तो रुक जाएगी, बकरी जा रही है तो रुक जाएगी, तुम धक्का दोगे तो भी नहीं जाएगी। उसके पास मन है, वो जानती है कि हम इसमें जाएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए हित का ज्ञान होता है, उसे मन वाले कहते हैं। आप सभी तो मन वाले हैं, हाँ मन वाले हैं। हमें तो मालूम है कि हमें हित और अहित का ज्ञान है। हमारे सामने आग लग जाए तो हम हट जाएंगे, लेकिन और कई जीव हैं वो नहीं हटते हैं। तो जो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री होते हैं, इनका मन नहीं होता। और 5 इंद्री होते हैं, इनमें भी कोई जीव ऐसे होते हैं जिनके पास मन नहीं होता, उन्हें असंगी, विदाउट माइंड और विद माइंड। लेकिन विद माइंड वाले खतरनाक होते हैं, विदाउट माइंड वाले इतने खतरनाक नहीं होते। पानी में ऐसे सांप होते हैं जिनका मन नहीं होता, वे काट लें तो कोई बात नहीं है, उनको अगर कोई मार दे तो वो बदला लेने की भावना नहीं रखते। और जिसके पास मन है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, उसे मार के देखो 7 जन्म तक नहीं छोड़ेगा, पीछा करता रहेगा। मन वाला है, उसे मालूम है कि तुमने हमें मारा था। इसलिए मन वाले लोग खतरनाक होते हैं। मन सहित होते हैं और मन
रहित होते हैं। आइए आगे देखते हैं। संसारिणस त्रसस स्थावराः, संसारिणस त्रसस स्थावराः। संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, एक त्रस और एक स्थावर। जो त्रसित रहे वे त्रस, जो त्रसित रहे संसार में परेशान रहे वे त्रस नहीं। सभी जीव त्रस रहे, सभी जीव त्रसित हैं, चाहे वो एक इंद्रिय हो चाहे दो इंद्रिय हो। तो दो इंद्रिय आदि को त्रस कहते हैं, जो चल सकें, दौड़ सकें, जिनमें हड्डी खून मांस पाया जाता है उन्हें त्रस कहते हैं, और जिनमें हड्डी खून मांस नहीं पाया जाता उन्हें स्थावर कहते हैं। जैसे जल स्थावर है, और जिनमें हड्डी खून मांस पाया जाता है वे दो इंद्रिय से लेके चालू हो जाते हैं। 2 3 4 5 इनमें हड्डी खून मांस पाया जाता है, उन्हें त्रस कहते हैं। तो संसारी जीव दो प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर एक जगह स्थिर रहते हैं और त्रस घूमते रहते हैं। ये कोई परिभाषा नहीं है। हवा भी घूमती है, अग्नि भी घूमती है, ये कोई परिभाषा नहीं है। परिभाषा ये है, जो एक इंद्रिय हैं वो स्थावर हैं, और जो दो इंद्रिय से ऊपर हैं वो सब त्रस कहलाते हैं। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतया स्थावराः, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतया स्थावराः। पृथ्वी एक इंद्रिय जीव है। कैसे माने एक इंद्रिय जीव है? आप कैसे मानोगे ये बता दूं, फिर हम व्यतीत समझा दें। मानोगे कैसे? मैं जीव का स्वभाव क्या है, जीव की परिभाषा क्या है? जो जानता है और देखता है उसे क्या कहते हैं? जीव। ऐसा नहीं है जो चलता है, खाता है, पीता है वो जीव है। ये छोटे बच्चों को बताई जाती है। अब आप तो बड़े बच्चे हैं, जो चलता है, फिरता है, बोलता है, तो वो कहते रेल भी चलती है, हवाई जहाज भी चलता है। नहीं, ये परिभाषा नहीं है। जो जानता और देखता है वो जीव है। अब पृथ्वी जानती देखती कहाँ है? वो जानती और देखती है, तो तुम्हें क्या मालूम? तुम पहले ये बताओ, तुम्हें क्या मालूम? वो जानती और देखती हो पृथ्वी, तो तुम्हें क्या मालूम है ये बताओ? वो जानती देखती है, तुम तो देखते जानते नहीं। क्या जरूरी है वो देख रही है, वो जान रही है तो तुम जान जाओगे? ये भी नहीं है। इसलिए कैसे माने? एक इंद्रिय में कौन कौन आते हैं? अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और पृथ्वी का एक। ये 5 कायिक कैसे हैं? एक इंद्रिय जीव हैं। स्थावर है, एक इंद्रिय जीव हैं। इनमें एक इंद्रिय पाई जाती है। एक इंद्रिय कौन सी पाई जाती है? एक इंद्रिय शरीर पाया जाता है। कौन सी? शरीर पाया जाता है। बस शरीर अकेला है। अब शरीर अकेला है, अब आप कैसे जानोगे? आँख, कान, नाक, मुंह उनके हैं ही नहीं, तो शरीर ही अकेला है। तो शरीर से ही जानिए। अब किसने बताए हैं? अनंत भगवान ने बताए हैं, इसलिए हम उनकी बात स्वीकार कर रहे हैं। किसी एक में बताइए। तो पेड़ों में इस बात की रिसर्च हो गई है कि वो जीव हैं, क्योंकि कई पेड़ ऐसे उन्हें छूते हैं तो उन्हें ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान हो जाता है तो सिकुड़ जाते हैं, छुई मुई। ऐसे भी कई पेड़ हैं जिन्हें स्पर्श करते ही, और ऐसे भी पेड़ हैं कि महिलाओं को देख करके खुश हो जाते हैं। ऐसे भी हैं पेड़। हाँ, पेड़ भी आदमी को खा जाते हैं। और कई पेड़ ऐसे हैं, आप कुल्हाड़ी लेके जाइए तो वो दुखी होते हैं, और आप उन्हें पानी लेके जाइए तो खुश हो जाते हैं। इसलिए ऐसे भी पेड़ हैं। ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है। तो पेड़ों पे रिसर्च हुई है। जब पेड़ को उन्होंने जीव स्वीकार कर लिया है तो शेष भी जीव मानना पड़ेंगे, क्योंकि सभी एक इंद्रिय जीव हैं, चाहे हम उनको बता पाएं या ना बता पाएं। केवली भगवान की बात मान करके
हम ये कहते हैं कि वो जीव हैं। तो पृथ्वी का एक, अप, जल का एक, तेज, वायु का, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये सब स्थावर हैं, एक इंद्रिय हैं। द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, और दो इंद्रिय आदि, 2, 3, 4, 5, ये सभी त्रस कहलाते हैं। अब फिर टॉपिक चेंज। पंचेन्द्रियाणि, इंद्रियां 5 होती हैं। द्विविधानि, 2 प्रकार की होती हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। अब द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं आगे बताते हैं। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। अब द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? बाहर के आकार को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निर्वृत्ति उपकरण, और उपकरण, निर्वृत्ति माने आकृति। जैसे आँख बनी तो आँख की पहले आकृति बनेगी। ऐसा नहीं है कि सभी की आँख एक ही आकृति में है, नहीं, अलग अलग आकृति में है। सभी की नाक एक ही आकृति में, ऐसा नहीं है। आँख की पहले आकृति बनी कि कितनी बड़ी बनानी है, कितनी बड़ी बनेगी, इसे कहते हैं निर्वृत्ति। और उपकरण, उपकरण माने जो उसका उपकार करे, उस आँख की रक्षा करे, पलक, ये उपकरण है। और पलक में ये बाल हैं, ये भी उपकरण है, बरौनी उपकरण है। ये पलक और ये बरौनी उपकरण है। अन्यथा अगर धूल आए और हमने आँख बंद नहीं कर पाई तो धूल चली जाएगी, आँख खराब हो जाएगी। तो ये उपकरण है। जैसे कान, कान में अंदर का छोटा सा हिस्सा सुनता है, लेकिन इतना बड़ा कान बनाया, फिर गली बनाई, लंबी गली भी बनाई है, तब जा करके वो पर्दा लगाया है। देखो, एक जब बट डालते हैं तो इतनी बट चली जाती है, तो इतनी लंबी तो गली है ही, और इतनी लंबी गली के बाद वो पर्दा मिलता है सुनने का, वहाँ से सुना जाता है। तो कहने का मतलब कि ये इतना बड़ा हिस्सा क्यों बनाया? ये हिस्सा बनाया है सुरक्षा के लिए। और कोई भी चीज़ जाएगी तो कोई भी आवाज़ सीधी तो जाती नहीं है, घूमती हुई जाती है। इसलिए कान में गली बनाई, और कहीं नहीं बनाई है। आँख में गली नहीं बनाई। कोई चीज़ आँख में आएगी तो घूमती हुई नहीं आएगी, लेकिन कान में आवाज़ जाती है तो हमेशा घूमती हुई जाती है। इसलिए गोल गली बनानी पड़ी। और केवल अपने ही नहीं है, सभी के ऐसा होता है। तो ये निर्वृत्ति माने रचना, आकार, और उपकरण माने उसकी सुरक्षा। जैसे नाक, नाक में कितने हिस्से से सूंघा जाता है। ये इतनी बड़ी नाक यहाँ से यहाँ तक है, क्या है? ये तो सांस खींचने के लिए है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है, तिल पुष्प के बराबर। नाक की आकृति क्या है? आँख, आँख की आकृति मसूर के दाने के बराबर। कान की आकृति जवा की नली के बराबर। जो जौ होता है उसमें एक बीच में नली होती है, वैसी होती है कान की आकृति। और नाक की तिल पुष्प, जो तिल का पुष्प होता है, तिली का, वैसी आकृति नाक की है। और मुंह की खुरपा जैसी, जैसे खुरपा होता है, आगे की जो जीभ है ना, इतनी सी, भाई इतनी सी जीभ स्वाद लेती है, और भीतर की तो सरकाने के लिए होती है। अंदर भीतर की इतनी बड़ी जीभ है, जो काय के लिए? नहीं, दूसरे को चढ़ाने के लिए, और अंदर सरकाने के लिए। जीभ अंदर अंदर बाहर होती रहती है, तो जीभ सरकाने के लिए, इतनी सी स्वाद के लिए है। अगर आप टैबलेट खाएं कड़वी, तो अंदर आधी जीभ पे रख लीजिए, आराम से सरक जाएगी। और आगे वाली जीभ पे रख दी तो पूरा मुंह कड़वा हो जाएगा। तो आगे वाले जीभ कैसे होती? ऐसी होती है, खुरपा जैसी। तो इसलिए जीभ का हिस्सा खुरपा जैसा है, नाक का हिस्सा तिल पुष्प, आँख का हिस्सा मसूर की दाने के बराबर, और कान का जवा की नली,
और शरीर की कोई आकृति निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। अलग अलग शरीर की अलग अलग आकृति है। तो इसलिए पंच निर्वृत्त उपकरणे द्रव्येंद्रियम, या निर्वृत्ति माने रचना, कितनी बड़ी आकृति बनानी है, फिर उसके उपकरण। उपकरण माने जिसका उपकार, जिससे उपकार हो। नाक में भी बीच में बाल भी है, ब्रुश भी लगाए, क्यों लगा दिया बीच में ब्रुश? अरे कहीं मिट्टी चली गई तो बीच में ही ऐसे बाल लगा दिए कि अंदर मिट्टी जाएगी ही नहीं। तो ये सब व्यवस्था है। मुंह बनाया, ओंठ बना दिए। अब ओंठ नहीं होते तो क्या होता? बताओ कैसे लगते? भूत जैसे लगते। ओंठ नहीं होते तो सारे लोग भूत जैसे लगते। तो इसलिए रात में दिख जाते तो लोग डर जाएं। तो ओंठ बनाए इसलिए, अभी आज तुमने कुछ खाया और निकल आया, इसलिए ओंठ बनाए। तो ये उपकरण है। ये क्या है? उपकरण। तो उपकरण भी होते हैं और आकृति भी होती है। इसे कहते हैं निर्वित्युपकरण। ये द्रव्येंद्रिय के भेद हैं। आइए भावेंद्रिय देखते हैं। लब्धुपयोगौ भावेंद्रियम, लब्धुपयोगौ भावेंद्रियम। लब्धि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, कर्मों के क्षयोपशम को लब्धि, और उपयोग, और उसमें जो हमारा इंटेंशन है, जो हमारा भाव है, उसे उपयोग कहते हैं। जैसे आँख का उपयोग देखना, कान का उपयोग सुनना, ये उपयोग है। इसलिए जो उसमें उपयोग जा रहा है उसे उपयोग कहते हैं, जो उसमें परिणति जा रही है उसे उपयोग कहते हैं, उस जन्य कार्य को उपयोग कहते हैं, और क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं। अब क्षयोपशम नहीं हो, आँख में क्षयोपशम नहीं हो और आँख हो तो आप देख ही नहीं पाएंगे। कान में क्षयोपशम ना हो और कान हो तो सुन ही नहीं पाएंगे। तो क्षयोपशम होना जरूरी है, लब्धि होना जरूरी है। क्षयोपशम नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर चाहे कितने आपके आँख के ऑपरेशन कराओ, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए लब्धि होना जरूरी है, और लब्धि होगी तब उपयोग होगा। लब्धि नहीं होगी तो उपयोग भी। ये लब्धि और उपयोग आँख के भीतर है, ये दिखाई नहीं देता, और बाहर आँख दिखाई देती है। तो बाह्य इंद्री तो दिखाई दे रही है, लेकिन अंतरंग इंद्री नहीं दिखाई दे रही। आँख में से कितने हिस्से से देखते हैं? कितने हिस्से से? आँख इतनी बड़ी है तो आँख में से कितने हिस्से से दिखता है? 0.5 वाले हिस्से से दिखता है। आँख के अंदर जो बीच रेटिना है सफ़ेद, और बीच में पुतली है, पुतली के बीच में एक 0.5 का बिंदु रखा है। उससे हम देख रहे हैं तो कितनी बड़ी दुनिया दिखाई दे रही है, कितनी सारी दुनिया दिखाई दे रही है, इतने से हिस्से से देख रहे हैं। और जब पूरे आत्मा के प्रदेश से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? सारी दुनिया दिखाई देगी। केवल अज्ञानी कहाँ से देखते हैं? पूरे आत्मा के प्रदेश से देखते हैं, और अपन 0.5 से केवल उतना सा देख। अगर एक छोटी सी बिंदी लो, छोटी सी बिंदी अगर आँख की पुतली पर रख दो, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इतनी सी बिंदी में सारी दुनिया बंद हो जाएगी, केवल इतनी सी बिंदी में। यानी इतने से पॉइंट से हमें दिखाई दे रहा है, तब हमें इतनी सारी दुनिया दिखाई दे रही है। और अगर पूरे प्रदेश से देखें, यहाँ से भी देखें, यहाँ से भी देखें, यहाँ से भी देखें, सारी दुनिया दिखाई दे, तो ये कर्मों को खोलने का नाम सारी दुनिया को देखना है। आइए, लब्धुपयोगो, लब्धि होगी तो उपयोग भी बनेगा, लब्धि नहीं होगी तो उपयोग भी नहीं बनेगा। आगे फिर टॉपिक चेंज होता है, इंद्रियां फिर आती हैं। कितनी इंद्रियां होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। इंद्रियां कितनी है? ये पहले स्पर्शन क्यों रख दी? पहले कान रख देते? नहीं, आप नीचे से ऊपर चलिए।
अपने आप क्रम समझ में आ जाएगा। आप नीचे से ऊपर चलिए, पहले स्पर्शन मिल गई, फिर और ऊपर चढ़े, क्या मिला? फिर नाक मिली, फिर आँख मिली, फिर कान मिली, फिर खोपड़ी मिली। क्रम से नीचे से ऊपर चलिए, इसी क्रम से चलते हैं, इसलिए क्रम से ही रखे गए। ऐसा नहीं है कि पहले नाक आ जाए, नहीं नहीं, पहले नाक नहीं आएगी, पहले शरीर ही आएगा। स्पर्शन इंद्रिय पहले, रसना बाद में, घ्राण उसके बाद, आँख उसके बाद और कान उसके बाद खोपड़ी आएगी, मन। इसलिए क्रम से। किसी को 500 मिल जाती हैं और ये नहीं मिलता, वो यहीं तक रह जाते हैं, यहाँ नहीं आ पाती। तो इसलिए 5 इंद्रिय और मन ये क्रम से चलिए, नीचे से ऊपर चलिए, यही क्रम से चलना पड़ेगा। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र, ये 5 क्या है? इंद्रियां हैं। अब इनके विषय क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। अब कहते हैं स्पर्शन का विषय क्या है? स्पर्श। स्पर्शन सूंघने का काम नहीं करेगी, वे बोलते नाक से गरबाओ, हम नहीं करेंगे। नहीं तुम्हें ही कर लो, क्यों कर ले? वो नाक सूंघने का काम करेगी, और जब स्पर्शन का काम आए कि ठंडा है या गर्म है तो काहे से देखेंगे? हाथ लगा के देखेंगे। बाल्टी में ठंडा पानी है या गर्म है, हाथ लगा के देखेंगे, और नाक लगा के नहीं देखेंगे। और जब उसकी खुशबू सूंघना है तो नाक से सूंघेंगे। तो हाथ कह देगा अब नाक लगाओ, और देखना हो तो आँख लगाओ। तो सबके अलग अलग विषय हैं, और जो स्वतंत्र हैं, कोई भी किसी दूसरे का काम नहीं करती। मान लो आँख को नींद आ गई और नाक से कहते तुम ही देख लेना, नहीं हम क्यों देखें? नहीं देखेंगे, स्वतंत्र हैं। इसलिए तो इंद्रियां हैं। इंद्र माने जो स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं होते, उन्हें इंद्र कहते हैं। और इंद्र से इंद्रियां बनी हैं। ये स्वतंत्र हैं, ये किसी की भी नहीं सुनते और किसी का भी काम नहीं करते। इसलिए स्पर्शन का विषय क्या है? स्पर्श। रसना का विषय रस, चखना। ये रसना का विषय चखना है कि बोलना है? बोलना किसका है? नहीं, बोलना विषय नहीं है, मौन रहना है। ये बोलने तो जबरदस्ती बोल रहे हैं अपन, ये विषय नहीं है। ये स्पर्श रसना इंद्रिय का विषय नहीं है। और घ्राण का विषय सूंघना। सूंघना है कि सांस लेना है? और सांस बोले वो तो ऑप्शन में है, सांस लेना विषय नहीं है। सांस ले सकते हैं, सांस में व्यक्ति विषय से विरक्त रह सकता है। सांस तो अनंत भगवान भी लेते हैं, लेकिन विषय नहीं है, वहाँ कोई भी विषय नहीं है। सांस तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो मर जाएंगे। वर्ण, वर्ण माने चक्षु का विषय क्या है? रंग। ये रंग अच्छा नहीं लगता, ये रंग अच्छा लग रहा है, ये आँख के विषय है। और कर्ण का विषय क्या है? श्रोत्राणी, सुनने का विषय शब्द। कर्ण का विषय तदर्था, उनके ये विषय हैं, उन इंद्रियों के ये विषय हैं। कोई भी इंद्रिय किसी दूसरे का काम नहीं करती, स्वतंत्र हैं। श्रुतमनिंद्रियस्य, श्रुतमनिंद्रियस्य। अब अनिंद्रिय भी है, अनिंद्रिय माने जो इंद्रिय नहीं है और फिर भी है तो उसे कहते मन। अनिंद्रिय माने मन। मन का विषय क्या है? श्रुत। श्रुत माने सुनना भी होता है, लेकिन यहाँ सुनने वाला विषय नहीं है, यहाँ तो श्रुत का विषय है। तो श्रुत माने चिंतन, मन का विषय है। चिंतन करना किसका काम? मन का काम। अब मन है तो बढ़िया चिंतन करो, मन नहीं होता तो मत करते, लेकिन मन तो है, मन है तो बढ़िया से बढ़िया चिंतन करो कि अच्छे से अच्छा कैसे किया जाए। ये मन का काम है। शेष इंद्रियों का काम है। इंद्रियां कुछ नहीं सोचती, इंद्रियां तो देख करके सुन करके मन तक छोड़ देती हैं। अब तुम जानो,
अब करेगा वो मन करेगा। इसलिए मन का काम चिंतन करना है। वनस्पत्यंता नामेकम, अब फिर टॉपिक चेंज हुआ है। वनस्पति आदि, वनस्पति जिसके अंत में है। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतिया स्थावरा, वनस्पति अंत में है। ऐसे नाम वाले स्थावर में एक इंद्रिय होती है। ऐसे नाम वाले स्थावर में पृथ्वी जल, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतिया, वनस्पति जिसके अंत में है और आगे जितने भी हैं उन सभी में एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम में कई वृद्धानि, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम में कई वृद्धानि। कृमि दो इंद्री, कृमि दो इंद्री किसे कहते हैं? जो ऐसे ऐसे चले, पेट के शरीर के बल रहेंगे, उसे दो इंद्री कहते हैं। और जो तेजी से चले वो तीन इंद्री, जो उड़े चार इंद्री। और अपन लोग तो पांच इंद्री हैं ना, अपन उड़ेंगे, अपन उड़ भी लेते हैं, तेजी से भी चल लेते हैं, रेंग भी लेते हैं। तो दो इंद्री भी है, तीन इंद्री भी है और चार इंद्री। छोटे बच्चे होते तो रेंग लेते हैं, और बड़े होते हैं तो चल लेते हैं। चींटी तेज चलेगी और केंचुआ रेंगेगा। जो पानी में भी कभी कभी कोई जीव होते हैं ऐसे ऐसे चलें तो दो इंद्री, और तेजी से चलें तो तीन इंद्री। टेढ़े मेढ़े चलें, तेजी से चलें, तीन इंद्री, और उड़ें तो चार इंद्री। लेकिन कीड़े होना चाहिए। उड़ते तो पक्षी भी हैं, लेकिन कीड़े होना चाहिए छोटे छोटे, तो वो चार इंद्रियाँ जो भी उड़े। कभी कभी कोई लोग कहते हैं कि चींटी भी तीन इंद्री चार इंद्री होती है। नहीं, चींटी तीन इंद्री होती है, लेकिन वो चींटी के आकार के चार इंद्री वाले जीव होते हैं, वो चींटी नहीं है। वे चींटी के पर आया, चींटी के पर नहीं आते, नहीं आते। चींटी के पर नहीं आते, बस चार इंद्री हो जाएगी। चींटी नहीं होती, वो चार इंद्री जीव उसी तरीके के होते हैं, उनका नाम अलग है। अपन को वो चींटी जैसे लगते हैं तो अपन वो चींटी कहने लगे। अपन को तो नाम ही नहीं मालूम। बरसात में कितनी तरह के जीव आते हैं छोटे छोटे, आप बताओ क्या क्या नाम है? कोई को अपना कीड़े कह के निपट जाते हैं। क्या है? कीड़े हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, यही तो कहते हैं। ये नहीं कहते कि इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है। इनका सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन अपन को ज़्यादा नाम नहीं मालूम, तो अपन कहते हैं कीड़े हैं। ऐसे ही वो चींटी के पर नहीं आते, वे चार इंद्री जीव चींटी जैसे ही होते हैं। इसलिए अपन समझते चींटी के पर आ गए। चींटी के काहे को आएंगे? चार इंद्री नहीं हो जाएंगे? इसलिए वहाँ कृमि दो इंद्री, तीन इंद्री चींटी रेंगने चलने वाले, भ्रमर उड़ने वाले, और मनुष्य आदि, ये सब, इनमें एक वृद्धानी, एक इंद्री की वृद्धि हो गई है। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पांच इंद्री। संगिनः समनस्काः, संगिनः समनस्काः, जो मन से सहित होते हैं उन्हें संगी जीव कहते हैं। विग्रह गतौ कर्मयोगः, अब फिर टॉपिक चेंज हो गया। विग्रह गति किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति मरण करता है, कोई जीव मरण करता है, दूसरी गति को प्राप्त करता है शरीर पाने के लिए, दूसरा शरीर पाने के लिए गमन करता है, उतने समय को विग्रह कहते हैं। विग्रह माने शरीर। जो शरीर लेने के लिए एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को पाने के लिए जा रहा है, तो रास्ते का नाम विग्रह है। रास्ते का नाम, वहाँ पहुँच गए फिर तो उन्हें मिल ही जाएगा, तो अभी रास्ते में है। तो रास्ते में 3 समय तक रहता है जीव, तो रास्ते का नाम विग्रह गति है।
तो ये विग्रह गति में, विग्रह गतो कर्म योगा, विग्रह गति में कार्मण का योग होता है और कोई शरीर नहीं होता। शरीर भी आगे आएंगे कि शरीर कितने होते हैं। अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति ही। और गति कैसी होती है, गमन कैसा होता है, सीधा होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल सीधा होता है। यदि किसी को यहाँ से वहाँ जाना है, जीव को मरा है, बिल्कुल सीधा जाएगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, सीधा जाएगा। मरोगे तब तो सीधे ही जाओगे। अबे खूब टेढ़े मेढ़े चल लो, जो मन में आए सो कर लो, मरने के बाद तो सीधे ही जाना पड़ेगा। और अगर कहीं रास्ता टेढ़ी मेढ़ी मिली तो जाना सीधे ही पड़ेगा, रास्ता भले ही टेढ़ी हो। जीव यहाँ से मरा है और वहाँ उत्पन्न होना है पंखे के पास, तो पहले ऐसा जाएगा, सीध मिला के सीधा, फिर बिल्कुल सीध मिला के ऐसा जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा टेढ़ा। अभी भले ही चले जाओ, अभी चाहे कैसे चले जाओ, अभी छूट है सबको। तो कहते हैं अनुश्रेणी गति, जीव बिल्कुल सीधा जाता है, कहीं भी मर के जाएगा सीधा ही, सीध मिला के जाएगा। अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य, सिद्ध जीव बिल्कुल सीधे जाते हैं। सिद्ध जीव अविग्रह, जो सिद्ध जीव होते हैं उनकी अविग्रह, उनकी वो अविग्रह माने, विग्रह माने शरीर, तो वो शरीर लेने के लिए तो जा नहीं रहे, तो इसलिए हो गए वो अविग्रह। विग्रह माने शरीर, अब वो अविग्रह हो गए जीवस्य। तो जीव की अविग्रह गति भी होती है। कौन से जीव की? सिद्ध जीव की। ये यहाँ से जाते बिल्कुल सीधे जाते हैं। इसलिए जो सिद्धिशिला बनी है वो 45 लाख योजन की है। क्यों बनाई इतनी बड़ी? कि कहीं से भी जा सकता है और उसे तो सीधे ही जाना है, तो सीधे ही जाना है, तो इसलिए वो 45 लाख योजन की बनाई गई कि 45 लाख योजन से मनुष्य कहीं से भी मोक्ष को प्राप्त। बीच में तो लवण समुद्र है, बीच में और भी समुद्र हैं, वहाँ से कैसे जा सकते हैं? वहाँ से भी जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। इसलिए 45 लाख योजन की बनाई सीधे। अपन शिखर जी जाते हैं तो कई लोग वहाँ खड़े हो जाएंगे, वो वहाँ पे वेदी पे जाके कोई भी टोंक पे खड़े हो जाएंगे, जैसे चंद्र प्रभु भगवान की टोंक पे खड़े हो गए यूँ, फिर ऊपर देखेंगे तो हमने हाँ इसी की सीध में है ऊपर, चंद्र प्रभु भगवान इसी टोंक की सीध में है। लेकिन ये नहीं मालूम कि चंद्र प्रभु भगवान इसी टोंक से गए हैं, ये पक्का नहीं है। बोले ऐसा कैसे मान लें? पहले संवेद शिखर जी 144 किलोमीटर का था आदिनाथ भगवान के ज़माने में। अब सुगुड़ के इतना सा रह गया। अब इतना सा रह गया तो चंद्र प्रभु भगवान यहीं से गए थे, ये कैसे निश्चित हो? क्योंकि ये टोंक और चरण तो अभी के बने हुए हैं, पहले के बने हुए नहीं है। ये तो अभी जैसे टूट जाते हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आदिनाथ भगवान की टोंक क्षतिग्रस्त हो गई और चरण वगैरह सब टूट गए। अब दोबारा रखे गए तो दूसरे होंगे। वो भगवान महावीर के पांव इतने से थोड़ी होंगे। भगवान महावीर की टोंक देखी कि नहीं? इतने से पांव है। वासु पूज्य के तो इतने से ही है और नेमिनाथ भगवान के इतने से ही है। तो फिर नेमिनाथ भगवान वहाँ अलग अलग जगह से गए हैं और इतने से ये चरण अपने बनाए हुए हैं। और कहाँ बनाए हुए हैं? क्या यहीं से गए हैं? ऐसा नहीं है। नेमिनाथ भगवान गिरनार से गए हैं, तो वहाँ से कहाँ गए? चंद्र प्रभु भगवान, वो महावीर भगवान, वो वहाँ से तो गए नहीं है, वहाँ चरण तो बने, तो हम वहाँ से कैसे माने? इसलिए ये निश्चित नहीं है कि वहीं से ही गए हैं, लेकिन हमारी मान्यता यही है कि यहीं से ही गए हैं। अब कहीं से भी गए हों, जब तक वो पहाड़ है
आगे धीरे धीरे पहाड़ घटता चला जाएगा। 1000 वर्ष में 1 मीटर पहाड़ कम हो जाएगा, और कम होते होते लास्ट में पहाड़ तो छोटा सा रह जाएगा, कम होता जाएगा। पहले बहुत ऊंचा था, आदिनाथ भगवान चढ़ेंगे तो 4 कदम में पहुंच जाएंगे ऊपर। फिर वो तो 500 धनुष के हैं, तो वो तो पहुंच जाएंगे 2 कदम में, 4 कदम में ही ऊपर पहुंच जाएंगे। इसलिए वो खड़े होंगे तो उनके पाँव ही नहीं बन पाएंगे, वहां पूरे पाँव ही नहीं बन पाएंगे उनके। इसलिए ऐसा निश्चित नहीं है कि वहीं से ही मोक्ष गए हैं, लेकिन इसी पर्वत से मोक्ष गए हैं, ये सही है। इसलिए हम उसकी वंदना कर लेते हैं। और कहीं से भी गए हों, अपन को तो वंदना करनी है। वो ऊपर देखते हैं तो हमने देखा क्या भगवान यहीं से मोक्ष गए और यहीं होंगे सामने ही। हमने पता नहीं है सामने होंगे कि नहीं। हमने जब ध्यान करके देखा तो हमने कहा ऊपर होंगे ये मालूम है, लेकिन इसी के सामने हो ये जरूरी नहीं है। हमने तो हर एक टोंक पे ध्यान किया है, वहाँ हर एक टोंक पे बैठ करके ध्यान किया है, सबको ध्यान कराया है। तो इसलिए कहते हैं अविग्रह जीवस्य, सिद्ध भगवान की गति कैसी है? अविग्रह है। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, और विग्रहवती यानी शरीर को धारण करने वाली गति संसारिणा, संसारियों की होती है। प्राक् चतुर्भ्यः, 4 समय के पहले पहले यानी 3 समय तक वो अगले शरीर को धारण कर लेते हैं। हम फालतू में ही माथा फोड़ते हैं। कोई व्यक्ति है मरण कर गया, मरण करने के 1 सेकंड में तो उसने वहाँ जाके खाना पीना ले लिया, और हम यहाँ माथा फोड़ रहे 13 दिन तक हैं। 4 समय का मतलब 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग, 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग 4 समय, बहुत छोटा है। जिसे हम पलक झपका के भी नहीं कह सकते, बहुत छोटा है। इतने समय में तो जीव एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जा करके आहार ग्रहण कर लेता है, और हम 12 दिन तक माथा फोड़ते हैं। फोड़ते रहो, रोते रहो, जाने कब कब तक रोते हैं, सालों तक रोते रहते हैं। उनके गुण गाते रहे जैसे भारी गुणी थे, है ना, उनके गुण गा गा के रोते हैं। तो ऐसा रोते हैं कैसे पागल हैं। हमने कहा ना, एक बार मेरी बड़ी बहन डेड हो गई, दिल्ली में समाप्त हो गई। सारे लोग रो रहे थे, हम रो नहीं रहे, पिताजी भी नहीं रो रहे, क्योंकि जानते हैं कि 2 दिन पहले तो मृत्यु हुई और 2 दिन बाद समाचार मिला, और जीव है 3 समय में दूसरी जगह पहुंच करके वहाँ खेल रहा होगा। हम फालतू में माथा फोड़े, सब रो रहे, अब हम रोए नहीं। तो सारे लोगों ने हमारी पिटाई कर दी, बोले तू क्यों नहीं रो रहा है। अब हमने जब भी बात है, हम क्यों नहीं रो रहे हैं? अरे हमें तो ज्ञान है इसलिए नहीं रो रहे हैं, ज्ञान रोने नहीं देगा। तो आखिरकार हम घर से ही भाग गए। हमने अब तुम लोग रो लो, फिर हम बाद में आएंगे। और पिताजी शांति से बैठे थे, बोले अब कोई जीव है 3 समय में तो दूसरी जगह चला जाता है। इसलिए ये जब ज्ञान होगा ना, तो कभी तुम्हें रोना भी नहीं आएगा। फिर कोई भी मरण को प्राप्त हो जाए, लेकिन तुम समझ जाओगे 3 समय में वहाँ पहुँच जाता है। काहे के लिए? इसके लिए हम असाधा वेदनी कर्म का बंद करें। दुख शोक तापा क्रंदन, दुख शोक तापा क्रंदन, इससे कौन से कर्म का बंद होगा? असाधा वेदनी। इसलिए काहे के लिए हम असाधा वेदनी का बंद करें? ज्ञानी समझदार होता है। एक समया अविग्रह, एक समया अविग्रह, एक समय वाली भी अविग्रह गति होती है। अविग्रह गति एक समय वाली होती है, जिसमें दूसरा शरीर ग्रहण नहीं किया जाता। एक समय में अनंत भगवान सिद्ध लोक में जाते तो एक समय में ही पहुंच जाते हैं। एकम दौ तीन वा नाहारका, एकम दौ तीन वा नाहारका, 1 2 3
3 समय तक जीव कैसा होता है? अनाहारक। इसमें कोई आहार ग्रहण नहीं करता। अभी बैठे बैठे आप आहार ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं? प्रमोद जी, आहार ग्रहण कर रहे हो कि नहीं? बोले ज्ञान को आहार ग्रहण कर रहे हैं। ज्ञान का नहीं। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं कि नहीं? वर्गणाएं ले रहे हैं। हम आहार ग्रहण तो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। केवली भगवान भी आहार ग्रहण करते हैं। नो कर्म आहार ग्रहण, नो कर्म आहार। आहार कितने प्रकार का? आहार कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। आहार कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। 4 प्रकार का है वो तो कबला आहार है। 6 प्रकार का आहार है। नंबर 1 ओजस आहार। ओजस जो अंडे वाले जीव ग्रहण करते हैं। अब अंडे के अंदर जीव है, वो कहाँ से बड़ा होगा? कहाँ से लेगा वो? तो वो अंडे के अंदर से, अंडे में से जीव अंडे के अंदर खींचता है आहार को। उसे कहते हैं ओजस आहार। लेपा आहार कौन लेते हैं? पेड़ लेपा आहार खींचते हैं जमीन से। कर्मा आहार, नारकी कर्मा आहार लेते हैं। नो कर्मा आहार केवली भगवान नो कर्म आहार लेते हैं। कबला आहार हम सभी लोग लेते हैं। खाद स्वाद ले पे, ये कौन सा आहार है? कबला आहार। और अंतिम है मानस आहार, देव लोग लेते हैं। 6 प्रकार के आहार होते हैं। और 6 प्रकार के आहार में कबला आहार 4 प्रकार का होता है। खाद्य स्वाद और ले और पे। तो इसलिए 3 समय तक जीव कैसा होता है? अनाहारक। बाद में कैसा हो जाता है? आहारक। वर्गणाएं ग्रहण कर लेता है शरीर की। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। जन्म 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सम्मूर्छन, जिनमें माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी, हवा और पानी, ये तीनों चीज़ें मिलने पर सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ये सम्मूर्छन है, इन्हें माता पिता की जरूरत नहीं होती। ये पंचेंद्रीय नहीं होते। पंचेंद्रीय भी होते हैं सम्मूर्छन, लेकिन इन्हें माता पिता की जरूरत नहीं होती। दूसरा होता है गर्भ। माता पिता की जरूरत होती है। माता पिता से, दोनों से जो होता है वो गर्भ से जन्म होता है। और तीसरा होता है उपपाद। उपपाद देवों का और नारकियों का। यहाँ गर्भ की जरूरत नहीं पड़ती। उत्पाद सैया होती है। देव लोग ऐसे पलंग जैसा लगा होता है, वहाँ सीधे उत्पन्न होते हैं और खड़े हो जाते हैं। और नारकी ढोल जैसे होते हैं। अब ढोर हैं तभी तो ढोल जैसी में गए हैं। ढोर नहीं होते तो ढोल जैसे में पैदा क्यों होते? ऐसे ढोल होता है और ऊपर पैदा होते हैं, नीचे गिरते हैं उल्टे। नारकी ऐसे उल्टे गिरते हैं। और देव लोग सीधे लेटे, जैसे पलंग से अपन उठते हैं रोज सवेरे, बस ऐसे ही उठ के बैठ जाते हैं। ये देव लोग होते हैं। इनका उपपाद जन्म है, इसे उपपाद कहते हैं। और अपना जन्म कौन सा है? गर्भज। और जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, मक्खी मच्छर आदि हैं, ये सब सम्मूर्छन है। इनके माता पिता नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं चींटियाँ अंडा ले जा रही हैं। बेवकूफ़ हैं। अंडा नहीं है वो, उनके अंडे होते ही नहीं है, क्योंकि पंचेंद्रिय है ही नहीं है। तो नपुंसक, ना वे स्त्री वेदी है ना पुरुष वेदी है, तो गर्भ कैसे होगा? नपुंसक को गर्भ कहाँ होता है? तो नपुंसक है तो गर्भ होगा ही नहीं। ये तो उनकी आसक्ति है, कोई और दूसरी चीज वस्तु को लेकर के जाते हैं, वो अंडे नहीं होते। जब आप धवला जी पढ़ेंगे तब उसमें इसके उत्तर मिलेंगे। तो 3 प्रकार का जन्म होता है। आइए आगे देखते हैं। सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनया। अब उत्पत्ति स्थान के भेद बताते हैं। सचित जीव से सहित हो, अचित जीव से रहित हो, संवृत
ढकी हो। जैसे पेड़ पौधे हैं ये समृद्ध हैं, ढके हुए होते हैं। ये पेड़ पौधे मिट्टी से ढके हुए होते हैं तब उत्पन्न होते हैं। ये चने आदि हैं, पहले तुम उसमें डालो, मिट्टी ऊपर से डाल दो तब उत्पन्न होंगे। ऊपर डाल दोगे तो पेड़ नहीं बनेंगे, लगेंगे नहीं, खराब हो जाएंगे। और मिट्टी के अंदर उन्हें डाल दोगे, ऊपर से मिट्टी डाल दोगे तो वो लग जाएंगे। तो ये समृद्ध माने ढके हुए। अब शीत सचित जीव से सहित, अचित जीव से रहित। शीत ठंडे प्रदेश पर पैदा होना, उष्ण गर्म प्रदेश पर पैदा होना, समृद्ध ढके हुए प्रदेश पर पैदा होना, विवृत खुले हुए प्रदेश पर पैदा होना। मिश्र, और इनके अब मिश्र मिलाइए। सचित अचित, सचित्ताचित। आदि सचित है और आदि अचित, इसे कहते हैं सचित्ताचित। उत्पत्ति स्थान शीतोष्ण, शीतोष्ण ठंडा भी है और गर्म भी है। जैसे कोई नरक ठंडे हैं और कोई नरक गर्म है, और कोई नरक शीतोष्ण, दोनों हैं। ऐसे ही समृद्ध ढके हुए, विवृत खुले हुए, आधे ढके हुए और आधे खुले हुए। ऐसे उत्पत्ति स्थान 9 प्रकार के होते हैं, जैसे हम योनि कहते हैं। योनि माने उत्पत्ति प्लेस, उत्पत्ति स्थान, ये 9 प्रकार के होते हैं। जरायु जांडज पोता नाम गर्भः, जरायु जांडज पोता नाम गर्भः। गर्भ से 3 प्रकार का जन्म होता है। नंबर 1 जरायुज, जर जेर, जिससे रज और वीर से जो उत्पन्न होता है उसे जरायुज कहते हैं। जरायुज जेर, उसमें ऊपर झिल्ली होती है, शरीर के ऊपर शरीर कवर्ड होता है, उसे कहते हैं जरायुज। अंडज, अंडे से उत्पन्न होता है, वो भी गर्भ से ही होता है। अंडा भी गर्भ से ही होता है। अंडज। पोतज, एक ऐसा जन्म होता है कि जिसमें ऊपर शरीर के ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती, ओपन होता है। जैसे कि बिल्ली, शेर, इनके शरीर पर कोई भी आवरण नहीं होता, इनका जन्म पोतज कहलाता है। बिल्ली, शेर आदि, इनका जन्म पोतज है। और बाकी का जन्म अंडज है। जो पक्षी आदि हैं उनका जन्म अंडज है, और मनुष्य आदि का जन्म जरायुज है। 3 प्रकार का गर्भ होता है। देव नार कारणाम उपपादः, देव और नारकियों का जन्म उपपाद होता है। सैया, सीधी सैया मिली, उठ गए और जन्म हो गया। उपपादा। शेषाणाम सम्मूर्छनम, और जो जीव गर्भ से भी नहीं होते और उपपाद से भी नहीं होते, वे सब सम्मूर्छन होते हैं। गर्भ से भी नहीं होते और उपपाद, जैसे अपने ब्लड में बहुत सारे जीव हैं, अपने शरीर में बहुत सारे जीव हैं। कौन से हैं ये सब सम्मूर्छन है। अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले जीव सब, हम सिर में जुआ हो जाए तो कैसे हैं? सम्मूर्छन है। ये ना इनके माता पिता होते ही नहीं, जरा शरीर में जरा सी मिट्टी मिली, पानी पड़ा और उत्पन्न हो गए। औदारिक वे क्रियकाहारक तैजस कर्मणानि शरीराणि, औदारिक वे क्रियकाहारक तैजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक शरीर जो उदार होता है, स्थूल होता है। हम सभी का शरीर कैसा है? औदारिक। वह क्रियक, ये दिखाई नहीं देता देवों का और नारकियों का। वो लोग कहते हैं ना कि देव लोग आते हैं क्या? अपने शरीर में आते हैं? हाँ आते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। ताकतवर कमजोर के ऊपर चढ़ सकता है, कमजोर ताकतवर पर नहीं चढ़ सकता। इसलिए देव हमारे शरीर में आ सकते हैं, हम देव के शरीर में नहीं जा सकते, क्योंकि हम कमजोर हैं। इसलिए जब किसी के ऊपर व्यंतर आदि आते हैं और जब वो झूमता है, तो जब वो निकलता है तो वो धड़ाम से गिर पड़ेगा। उसका शरीर खड़ा नहीं रह पाएगा,
गिर पड़ेगा। क्यों गिर पड़ेगा? क्योंकि उसने अपनी ताकत शरीर में लगा दी थी, तो शरीर हिल रहा था, और जब वो निकला तो उसकी ताकत तो निकल गई और तुम्हारे अंदर वो ताकत रही नहीं, तो तुम गिर पड़ोगे। थोड़ी देर बाद फिर जा कर के उठोगे, ऐसी स्थिति बनती है। तो यहाँ कहते औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये मुनियों को होता है। जब मुनि विशेष ज्ञान रिद्धि को प्राप्त होते हैं तो आहारक शरीर होता है। ये शरीर अपने शंका को दूर करने के लिए अथवा तीर्थ की वंदना करने के लिए होता है। तेजस, ये सभी के अंदर है। तेजस जो शक्ति, अभी आप जो उठाने की शक्ति है ना, ये हाथ ऐसे हो रहा है, जो पाँव से उठ रहे हो, ये तेजस शरीर है, इलेक्ट्रिक बॉडी। कार्मणानी, और कार्मण शरीर, कर्मों का, 8 कर्मों का जो शरीर है उसे कार्मण शरीर कहते हैं। ये शरीर 5 होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, 5 शरीर होते हैं। अभी आपके पास कितने शरीर हैं? 3, कार्मण, तेजस और औदारिक। अभी वैक्रियक नहीं है, 3 शरीर अभी हैं, लेकिन 4 हो सकते हैं। परम परम सूक्ष्मम, ये एक से दूसरा सूक्ष्म है। जैसे औदारिक से वैक्रियक सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस सूक्ष्म है, तेजस से कार्मण सूक्ष्म है। सबसे स्थूल यही अपना है। प्रदेश तो असंख्येय गुणम प्राक तेजसात्, प्रदेश तो असंख्येय गुणम प्राक तेजसात्, प्रदेश की अपेक्षा से, प्रदेश की अपेक्षा से असंख्यात गुणे अधिक हैं। प्राक माने पहले, तेजस, तेजस के पहले पहले जो जो शरीर हैं उनके प्रदेश असंख्यात गुणे अधिक हैं। पहला शरीर कौन सा है? औदारिक, औदारिक के बाद वैक्रियक, तो औदारिक से वैक्रियक शरीर में असंख्यात गुणे प्रदेश ज़्यादा है। वैक्रियक के बाद आहारक में वैक्रियक से असंख्यात गुणे प्रदेश ज़्यादा है। आहारक के बाद बस तेजस के पहले पहले तक, तेजसात्, तेजस के प्राक पहले पहले तक। अनंत गुणे परे, लेकिन इसके बाद जो हैं, आहारक के बाद कौन सा आ रहा है? तेजस, तेजस में अनंत गुणे प्रदेश ज़्यादा है, और तेजस से अनंत गुणे प्रदेश कार्मण शरीर में ज़्यादा है। अनंत गुणे प्रदेश, 2 में अनंत गुणे हैं, 3 में असंख्यात गुणे हैं। अप्रतिघाते, अप्रतिघाते, ये 2 शरीर किसी से भी घात नहीं होते। कौन से? कार्मण और तेजस, ये किसी से भी घात नहीं होते, और ये अनादि से हैं। जब से कार्मण है तभी से ही तेजस है, ये किसी से भी घात नहीं होते। औदारिक का घात हो जाएगा, वैक्रियक का घात हो जाएगा, लेकिन तेजस की कोई उम्र नहीं होती। तुम इसे कहीं भी ले जा सकते हो, और ये अनादि से साथ में है, इसकी कोई उम्र नहीं है। उम्र तो औदारिक की है, वैक्रियक की है, आहारक की है, इनकी कोई उम्र नहीं है। ये खुद ही उम्र तय करते हैं। इसलिए कार्मण और तेजस ये अप्रतिघाते, किसी से इनका घात नहीं होता। ये 2 कहाँ हैं? इसमें 2 कहाँ गए हैं? 2 गए हैं कि 1? अप्रतिघाते का मतलब क्या है? 2 शरीर, अप्रतिघाते द्विवचन है, घाते अप्रतिघाते द्विवचन है। द्विवचन होने के कारण यानी 2 शरीर अप्रतिघात हैं, ये इनका किसी से भी घात। अनादि संबंधे च, इनका संबंध अनादि से है, इनका संबंध अनादि से है। सर्वस्य, ये सभी जीवों में होते हैं, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके ये नहीं होते हैं। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, तत् आदिनी, पहले को आदि लेकर के, भाज्यानि ऑप्शन में, ऑप्शन से,
युगपदेक एक साथ, कस्मिन्ना कश्चित चतुर्भ्या 4 शरीर होते हैं। एक साथ ये 5 शरीरों में से 4 शरीर एक साथ हो सकते हैं। कौन कौन से? अभी कितने हैं? अभी कितने हैं? 3। कौन कौन से? औदारिक, तेजस और कार्बन। अब कोई मुनि बन जाए और मुनि बन के आरक आ जाए तो कितने हो गए? 4। तो एक साथ 4 शरीर पुरुष को हो सकते हैं और किसी को नहीं होंगे। किसको होंगे? पुरुष को ही होंगे, क्योंकि तेजस शरीर पुरुष को ही होता है और किसी को नहीं होता। मुनि को ही होता है। आहारक शरीर मुनि को ही होता है और किसी को नहीं होता। इसलिए 4 शरीर पुरुष में मुनि को ही हो सकते हैं और किसी को नहीं हो सकते। 3 तो सभी को होते हैं, देवों को भी हैं, नारकियों को भी हैं, पक्षियों को भी है, जानवरों को भी है। 3 तो सभी के पास है। 4 मुनि को होते हैं और 5 कभी एक साथ नहीं होते। निरुपभोगमन्त्यम, निरुपभोगमन्त्यम, अंतिम शरीर उपभोग से रहित है। अंतिम शरीर कौन सा है? कार्बन। कार्बन शरीर में ना तो इंद्रियां होती हैं, ना अनिंद्रिय होता है, ना मन होता है, ना इंद्रिय होती है, तो वो शब्द आदि का भोग कैसे करेगा? कार्बन शरीर भोग नहीं करता है। भोग तो औदारिक करता है, वैक्रिय करता है, आहारक करता है। तेजस का संबंध, तेजस शरीर योग में निमित्त भी नहीं होता, वो मन वचन काय में है ही नहीं, इसलिए उसका इससे कोई संबंध नहीं है। अंतिम शरीर उपभोग से रहित होता है। कौन सा शरीर? क्यों होता है? क्योंकि कार्बन शरीर में ना तो इंद्रियां होती हैं, ना मन होता है, तो भोगेगा काय से? कोई चीज भोगोगे तो काय से भोगोगे? इंद्रियों से। भाई एसी लगाए, काय से भोगोगे? शरीर नहीं हो से तो भगवान को मैं एसी लगा दो, उन्हें कोई मतलब ही नहीं, शरीर ही नहीं है तो ठंडा ही नहीं लगेगा उन्हें। तो भोगेगा काय से? इंद्रियों से। तो इंद्रिय मन वहाँ नहीं होने से वो अंतिम शरीर उपभोग से रहित होता है। गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम, गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम, गर्भ से होने वाला जन्म और सम्मूर्छन से होने वाला जन्म। गर्भ से कौन से शरीर का जन्म होता है? औदारिक। सम्मूर्छन से कौन से शरीर का जन्म होता है? सम्मूर्छन से, गर्भ और सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न होने वाले जीवों का शरीर औदारिक शरीर होता है। गर्भ और सम्मूर्छन, सम्मूर्छन से कौन कौन से जीव हो रहे हैं? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री असंगी, पंचेंद्री संगी और पंचेंद्री असंगी। संगी भी तो होते हैं, संगी भी सम्मूर्छन होते हैं। हाँ, संगी भी सम्मूर्छन होते हैं और असंगी भी होते हैं, सभी होते हैं। तो सभी जीव जो सम्मूर्छन है उनका औदारिक शरीर होता है, और जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं उनका भी औदारिक ही शरीर होता है। आद्यम, आद्यम माने पहला वाला, पहला शरीर। गर्भ से जो, गर्भ और सम्मूर्छन से जो जन्म होते हैं उनका पहला शरीर होता है औदारिक। अब वैक्रियक बताते हैं किसका होता है। औपपादिकम वैक्रियकम, और वैक्रियक शरीर का जन्म उपाद से होता है। उपाद से होने वाला जन्म वैक्रियक शरीर का होता है। लब्धि प्रत्ययम च, और लब्धि से भी वैक्रियक शरीर का उत्पन्न होते हैं। लब्धि से भी वैक्रियक शरीर का जन्म होता है। लब्धि से कैसे होगा? कोई मुनि महाराज को विक्रिया प्राप्त हुई, कोई मुनि महाराज को, तो मुनि महाराज को उपाद का जन्म तो हुआ नहीं, उनका औपाधिक जन्म तो है नहीं,
लेकिन उनके शरीर में विक्रिया उत्पन्न हुई। तो ये विक्रिया होने से लब्धि से प्राप्त होती है। लब्धि माने क्षयोपशम से, ज्ञान के क्षयोपशम से विक्रिया प्राप्त होती है। तो लब्धि से भी वैक्रियक शरीर उत्पन्न होता है। तेजसमापि, तेजसमापि, और तेजस शरीर भी लब्धि से होता है। किसी किसी को शरीर में तेज उत्पन्न होता है तो ये लब्धि से ही उत्पन्न होता है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम और क्षय से ही ये तेजस शरीर तेज प्राप्त होता है। शुभम विशुद्धमव्याघाति चार्कम प्रमत्त संयतस्यैव। शुभम विशुद्धमव्याघाति चार्कम प्रमत्त संयतस्यैव। अब आरक शरीर शुभ होता है, विशुद्ध होता है। अव्याघाती, किसी से घात नहीं होता। कोई भी पहाड़ मिल जाए, कोई भी बाधा आ जाए, वो किसी से रुकने वाला नहीं है। आरक शरीर किसको प्राप्त होता है? अब आगे बताते हैं। चारकम वह आरक प्रमत्त संयत, छठवें गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज को होता है। छठवें गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज क्यों क्यों होता है? कौन से? और मुनिराज इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? आरक शरीर का प्रयोग दो जगह होता है। जब मान लीजिए मेरे मन में ये विचार आ जाए, हम यहाँ बैठे हैं और हमें आरक शरीर प्राप्त है, और मेरे मन में विचार आ जाए मुझे सुमेरु पर्वत की वंदना करनी है, तो मेरे शरीर से एक इतना बड़ा शरीर निकलेगा सिर से और सुमेरु पर्वत की वंदना करने जाएगा। और सुमेरु पर्वत की हम बैठे रहेंगे और वो वंदना करके आएगा, तब मेरी आंख खुलेगी, लौट आएगा तब तक, बोले वंदना कराए और हम तृप्त हो जाएंगे। तो यदि तीर्थ की वंदना करना हो तो शरीर निकलता है, क्योंकि अब हम ऐसे तो है नहीं है कि तुम्हारी तरह हाल प्लेन में बैठे हो पहुंच गए। तो हमारे लिए ये वाली व्यवस्था है और तुम्हारे लिए प्लेन की व्यवस्था है। तुम टिकट लेके जाओ, हम बिना टिकट में ही। और दूसरा है, अगर मुझे कहीं शंका हो जाए, जैसे यहाँ पानी पड़ा है, अब ये पानी कच्चा है या पक्का है, हम इसमें पाँव रखें कि नहीं रखें, और मेरे मन में शंका उत्पन्न हो जाए और हम ये जानना चाहें ये पानी कैसा है, इसमें जीव तो नहीं है। अब जीव दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो हमारे शरीर से एक शरीर निकलेगा सिर से, और शरीर निकल करके सीमंदर भगवान के पास जाएगा और उनके चरणों में जाके नमोस्तु करेगा। और जैसे ही नमोस्तु करेगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये कच्चा पानी है या पक्का है। ये व्यवस्था आहारक शरीर की है, ये मुनिराज को प्राप्त होती है। वो हमें पता चल जाएगा, वहाँ से जैसे ही वहाँ पहुँचेगा तो हमें समाचार मिल जाएगा। इसलिए जैसे तुम्हारा बच्चा लंदन में बैठा, यहाँ से पता चल जाता है कि क्या कर रहा है, ऐसे ही हमें भी पता चल जाता है कि वहाँ सीमंदर भगवान ने क्या बताया है, हमें भी पता चल जाता है। वहाँ से कॉल आ जाता है, ये वाला कॉल है नहीं निकलेगा तो दिखेगा भी नहीं, किसी को भी नहीं दिखेगा, और निकलेगा और निकल करके वहाँ पहुँचेगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे समाधान हो जाएगा। जैसे ही समाधान होगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ शरीर निकल के गया और हमें समाधान हो गया। तो ये हाँ नहीं, वो तेजस था, वो तेजस था, ये आहारक है। दोनों में अंतर है। आहारक यहाँ से निकलता है, तेजस यहाँ से निकलता है। खराब यहाँ से निकलेगा, अच्छा यहाँ से। इसलिए तेजस शुभ भी है, तेजस अशुभ भी है, और आहारक शुभ ही है, अशुभ है ही नहीं। शुभ है, विशुद्ध है, अव्याघात है, एक हाथ का है, धवल है, इस तरह से वो जाता है। धवल माने सफेद, धवल माने ट्रांसपेरेंट, दिखाई भी नहीं देगा। सफेद तो दिखाई दे जाएगा, इसलिए ट्रांसपेरेंट दिखाई भी नहीं देगा।
ये 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को होता है। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। नारकी और सम्मूर्छन जीव नपुंसक होते हैं। अब फिर भी लोग बात कहते हैं कि मक्खी नर भी होती है, और कहते हैं वैज्ञानिक लोग, ये बेवकूफ हैं वैज्ञानिक, ये बोले मक्खी नर भी होती है और मादा भी होती है। बोले कैसे पहचाने कि नर है और मादा है? बोले मादा मक्खी कैसे जान सकते हैं? बोले जो आईने पे बैठे वो मादा है। आ रही समझ में? जो आईने पे मक्खी ज़्यादा बैठे वो मादा है, और जो मीठे पे बैठे वो, मीठी चीज़ पे बैठे वो, बोले ऐसे जे अपने अपने अनुमान लगाते हैं। तो ऐसे थोड़ी पता चलता है। जो मक्खी ना नर होती है ना मादा होती है, नपुंसक ही होती है। इसलिए नर मादा, ये तो वैज्ञानिक लोग न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। सम्मूर्छन, मिट्टी, हवा और पानी अपने आप पैदा हो जाते हैं। इतने सारे बरसात में जीव पैदा होते हैं, कहाँ से आते हैं? सम्मूर्छन। हाँ, मिट्टी में पैदा हो जाते हैं। घास है सम्मूर्छन, घास का बीज डालते हैं क्या, अपने आप आ जाती है। ये सम्मूर्छन जीव हैं। तो नारक और नारकी ये कैसे होते हैं? नपुंसक। ये ना स्त्री वेद में होते हैं, ना ये स्त्री होते हैं, ना पुरुष। न देवाः, देव नपुंसक नहीं होते, देव स्त्री होते हैं और पुरुष होते हैं। देव स्त्री वेद देवी होती हैं और देव होते हैं, वहाँ नपुंसक नहीं होते। और नारकी में ना स्त्री होते हैं ना पुरुष होते, नपुंसक ही होते हैं। इसलिए मैं शादी वादी का झंझट ही खत्म। शेषास्त्र त्रिवेदाः, लेकिन देव और नारकी को छोड़ करके सभी तीनों वेदी होते हैं। अपन लोग कौन सी वेदी हैं? स्त्री वेदी, पुरुष वेदी और तीनों वेद में हैं। मनुष्य में तीनों वेद होते हैं, और त्रियंचों में तीनों वेद होते हैं। देव में 2 वेद होते हैं, नारकियों में 1 वेद होता है। अंतिम सूत्र, औपपादिक चर्मोत्तम देहा। अब देहा तक नहीं पढ़ना पड़ेगा। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो अनपवर्त्यायुषा। औपपादिक चर्मोत्तम, इतना ही पढ़ लो। देहा संख्य वर्षायुषो अनपवर्त्यायुषा। अपन लोग तोड़ के पढ़ लेते, गलत हो जाता है। औपपादिक, उपपाद से जन्म लेने वाले कौन कौन है? नारकी और देव। चर्मोत्तम देहा, चर्मोत्तम तीर्थंकर, चर्मोत्तम तीर्थंकर। देहा देहधारी। आप कहोगे चर्मोत्तम देहधारी तो वे होते हैं जो उसी भव से मोक्ष जाएं। नहीं, चर्मोत्तम देहधारी वो होते हैं जिनका उसी भव से मोक्ष जाना तय है। नहीं, जब सब नारायण संगठन के धारी तो नारायण पति नारायण भी होते हैं, जिनका पहले से ही तय है कि ये मोक्ष जाएंगे। ऐसे कौन है? बस, और कोई यही नहीं। चक्रवर्ती का तय नहीं है, कामदेव का तय नहीं है, किसी का भी तय नहीं है, सिर्फ एक का तय है, तीर्थंकर। इसलिए तीर्थंकर, चर्मोत्तम माने तीर्थंकर। क्योंकि चक्रवर्ती की भी अकाल मौत हो सकती है, किसी की भी अकाल मौत हो सकती है, लेकिन तीर्थंकर की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ये बात कहना है। इसलिए चर्मोत्तम माने तीर्थंकर। चर्मोत्तम देहा, चर्मोत्तम देहधारी, औपपादिक देव और नारकी और तीर्थंकर। असंख्य वर्षायुषा, असंख्य नहीं कहना है, असंख्य। असंख्यात वर्ष की आयु किसकी होती है?
भोग भूमि वाले मनुष्य की, भोग भूमि वाले असंख्यात 1 पल 2 पल 3 पल असंख्यात वर्ष की आयु होती है। असंख्य वर्ष की आयु वाले आयु वाले अपवर्त्यायुषा अपवर्त्यायुषा अपवर्त माने घटना, इनकी आयु कभी घटती नहीं है, अप डाउन नहीं होती, जितनी आयु है उतनी ही होती है। आयुषा, इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तीर्थंकर की, देवों की, नारकियों की और भोग भूमिया मनुष्यों की इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, बाकी सबकी अकाल मृत्यु हो सकती है, हम सभी की हो सकती है। जो लोग कहते हैं ना अकाल मृत्यु होती ही नहीं है, वो कहते हैं ना तुम एकांत मत वाले गुजराती, ये कहते हैं कि अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। तो नहीं अकाल मृत्यु होती है, और हमने तो सिद्ध किया है कि अकाल मृत्यु कैसे होती है, कब होती है, किसकी होती है, क्यों होती है। भले ही इस पर प्रवचन नहीं हुआ है, लेकिन अकाल मृत्यु होती है, ऐसा कर्म कांड में लिखा हुआ है। और कर्मकांड नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है, इसलिए शेष की अकाल मृत्यु होती है। सिर्फ किन की नहीं होती? नारकी, देव, भोग भूमिया मनुष्य, तीर्थंकर, और एक की और नहीं होती, जिनको अगली भव का आयु बंद हो गया है उनकी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। जैसे मुझे अगली भव का अकाल में आयु बंद हो चुका, मुझे हो गया है, अब मेरी अकाल मृत्यु नहीं होगी, चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, कुछ भी आए, लेकिन मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि अगली आयु का बंद हो चुका है। जिसको अगली आयु का बंद हो जाता है उसकी मृत्यु भी फिक्स होती है, उसी टाइम पे होना है, दूसरे टाइम पे नहीं होगी। इसलिए रिजर्वेशन हो गया है, रिजर्वेशन हो जाता है उस दिन वो सीट खाली मिलती है, कोई उस पर बैठ नहीं सकता, बैठ गया जुर्माना लग जाएगा। जिस दिन रिजर्वेशन है उस दिन, उसके पहले वो खाली भी मिल सकती है, बाद में भी मिल सकती है, लेकिन उस समय तक, इसलिए अकाल मृत्यु होती है। वो कहते हैं ना, जो देखी बीतराग ने सो सी बीरा रे, अनहोनी कबहू ना होए, काहे हो तधीरा रे, ऐसा कहते हैं। भजन है ये, लेकिन उन्होंने नीचे की लाइन कहते नहीं है, ऊपर की सुना देते हैं कि जो भगवान ने देखी है वैसा ही होगा। इसलिए कोई अकाल मृत्यु ऐसी बात वो कहने लगते हैं। अब क्या करें, उजड्डी लोग हैं ये मानने वाले नहीं हैं, अड़ियल हैं। तो अब नीचे की लाइन में कहा है, क्या क्या देखी बीतराग ने, तू क्या जाने बोरा रे। उन्हें क्या क्या देखी है तुझे क्या मालूम। वीतराग की वाणी पाकर दूर करो भव पीरा रे, उनकी तो वाणी सुन करके अपने भव की पीड़ा दूर करो, ये कहना था। लेकिन अपनी अपनी बात कहने के लिए कहते हैं अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। तो हम उन्हें कहते हैं कि कभी मेरे पास बैठो, फिर तुम्हें समझाते हैं कि अकाल मृत्यु कैसे होती है। और आप सब मानने लगे कि हाँ होती है। कहने का मतलब ये है, सही यही है, 4 लोगों की अकाल मृत्यु नहीं होती, देव, नारकी, भोग भूमिया मनुष्य और तीर्थंकर। और अगली भव की आयु का बंद करने वाले की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर वो ट्रेन के नीचे भी आ जाएगा ना तो मरेगा नहीं मरेगा नहीं, ये बात पक्की है। इसलिए ये बात निश्चित है, और आपको पता करना है कि हमारी अकाल मृत्यु, हमारी अगली आयु का बंद हुआ है कि नहीं। कुछ नहीं, रेल की पटरी के नीचे जाकर लेट जाओ, अगर नहीं मरे तो इसका मतलब है अगली आयु का बंद आपको हो गया है। और मर गए तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि आपको अगली आयु का बंद नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। इति तत्वार्थाधिगमे द्वितीयो अध्याय। नमो नमः।
हे जिनवाणी वारती तोई जपो दिन रे। जो तेरो शरणागहे ते पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान दे सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।